कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं अमेरिकी मध्यस्थता को लेकर के। ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता को गुमराह करेंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं जो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी रुका नहीं है। इससे पूरी दुनिया में उनकी हेकड़ी मिट्टी में मिल गई। प्रधानमंत्री जी को विक्रमगंज में या कानपुर में रोड शो में तो चलिए ये बातें नहीं हो सकती हैं, लेकिन करना चाहिए था। इधर उधर की बात ना करे, सीधे सवाल का जवाब दें। चले जाएं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सबूत दे देगा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई और हमने किसी निर्दोष के जीवन से नहीं खेला। इस बार जो ट्रेलर है वो पूरी फीचर फिल्म पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर का जिन्हें सबूत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद आरजेडी सवाल खड़े कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका सबूत सरकार दिखाए। ऑपरेशन सिंदूर जो है नाकाम रही है उसमें सरकार, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप आखिर बार बार क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता कर जो है दोनों के बीच का युद्ध रुकवा दिया है। तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आरजेडी की तरफ से। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा और आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सुनिए आप। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो मैं बार बार आग्रह कर रहा था कि पहलगाम की पीड़ा के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है और वो उस पीड़ा की अभिव्यक्ति थी ऑपरेशन सिंदूर। जाहिर तौर पर संदेश हमारी सेना ने दिया प्रोफेशनल तरीके से, सिर्फ टारगेट आतंक की प्रयोगशालाओं पे। मुझे असहज सिर्फ एक चीज करती है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं अमेरिकी मध्यस्थता को लेकर के, व्यापार की धौंस को लेकर के। प्रधानमंत्री जी को विक्रमगंज में या कानपुर में रोड शो में तो चलिए ये बातें नहीं हो सकती हैं, लेकिन करना चाहिए था। उसमें क्यों चूक हो रही है ये मेरी समझ से परे। अरे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता को गुमराह करेंगे? इधर उधर की बात ना करे, सीधे सवाल का जवाब दें कि आखिर जब ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना कर रही थी, आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर रही थी, तो सीज फायर का घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों किया कि अमेरिका के मध्यस्थता में सीज फायर हुआ? सवाल तो ये न है। और जो बीजेपी के मंत्री सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो बीजेपी कह रही थी अब तो बैक कर गई कि सिंदूर घर घर बांटेंगे, जब उल्टा दांव पड़ गया तो अब वापस ले लिया, कहा ऐसा कार्यक्रम नहीं था। बीजेपी पूरी तरह से केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस ऑपरेशन सिंदूर में घिर गए हैं सवालों के घेरे में। इस बार कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीधे नहीं दे रहे हैं। इसी से पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार कहीं न कहीं नाकाम रही है। तो सुना आपने कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हों या फिर जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में आखिर सबूत क्यों नहीं दे रही है सरकार। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें सरकार नाकाम रही है। सीधे सीधे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मनोज झा कह रहे हैं कि एक चीज़ बार बार उन्हें असहज कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, तो उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। अब सत्ता पक्ष की तरफ चलते हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया है इन तमाम बातों का। चाहे फायर ब्रांड गिरिराज सिंह हो, केंद्रीय मंत्री, उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, और जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से पलटवार करते नजर आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के
पर जो सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, उस पर वो कैसे पलटवार कर रहे हैं। तीनों ही नेताओं के बयान बारी बारी से सुन लीजिए, गिरिराज सिंह, संजय जायसवाल और राजीव रंजन प्रसाद का। ये कांग्रेस पार्टी बार बार सीज फायर को लेकर सबूत मांग रही है, करे कि पीएम जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या कोई और, कुछ लोग देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं जो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। मांगना है तो चले जाएं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सबूत दे देगा। उसको तो ऐसा हुआ है, सेना के अधिकारियों ने सवाल, जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जवाब दिया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, जब उसके ठिकाने पर घुस करके टारगेटेड अटैक हुआ। आज वहां का जो आतंकवादी है वो बड़ी बड़ी सभा करके मोदी जी को गालियां दे रहा है। आज तो जिसको लेना हो सबूत, वो पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में सबूत लेकर के आवे। वो सबूत होगा आतंकवादियों का खंडहर घर जहां अटैक हुआ, सबूत होगा उसके 9 एयरबेस जहां पर की खंडहर बन गया, हवाई जहाज उसके एक भी लड़ाकू विमान उड़ने लायक नहीं रहे। पूरे देश और दुनिया ने देखा, लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जिनको सबूत चाहिए, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान जाके सबूत मांगे, चाहे कांग्रेस के हो चाहे कोई हो। दोहराया है, ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, लोग समझ ले इस बात। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी रुका नहीं है और आतंकवाद को पनाह देने वाले देश भी इस बात को उन्होंने सचेत किया है कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई और हमने किसी निर्दोष के जीवन से नहीं खेला, आतंकवादी सावधान हो जाएं, अभी हमारा ये शुरुआत है, अभी आगाज है। आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ भारत कठोर कदम उठाने जा रही है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, घर में घुस कर मारेंगे ये हालात हो गए हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 96 घंटे में जो कार्रवाई की है, उससे पूरी दुनिया में उनकी हेकड़ी मिट्टी में मिल गई है। गलतियां करेंगे तो उन्हें फिर भुगतना होगा। और ये इस बार जो ट्रेलर है वो पूरी फीचर फिल्म पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। तो सुना आपने कि गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि जिन्हें सबूत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान में तमाम सबूत उन्हें मिल जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जाकर भेंट भी कर लें, सबूत उन्हें वो दे देंगे। और साथ ही साथ वहाँ जो टूटी फूटी जो मकानें होंगी वो मिल जाएंगी, उससे उनको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अभी बाप बाप कर रहा है, इंडिया ने इतना उसे जख्म दिया है। तो यही तमाम बातें जो दोहराते नज़र आ रहे हैं, चाहे दिलीप जायसवाल हों या फिर जो जदयू के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। और दिलीप जायसवाल भी कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार आकर कह दिया है कि हम कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे। अगर इस बार पाकिस्तान आंख दिखाएगा तो हम जो है उसे करारा जवाब देंगे। यानी फिर से अगर कहीं हमला किया गया तो अब पाकिस्तान की खैर नहीं, ये कहते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और जवाब दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।